अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। आई होप आप ये रेसिपी पसंद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही, जो कि मैंने 3 कप लिए हैं और इनको हल्का सा मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद इसको मैं दूसरे बोल में शिफ्ट करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब, और इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप बेसन। पूरा दही ऐड नहीं करेंगे, अभी हम 1 कप के करीब करेंगे और इसको अच्छे से बेसन को इस दही में मिक्स करेंगे कि किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे। बहुत अच्छे से ये हमारा मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। उसको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी 1 टेबलस्पून। नमक अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और अभी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस जो हमने ऐड किए हैं अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल ये एक क्रीमी शेप में आ जाएगा। और बाकी का जो दही हमारा बचा था वो हम इसमें ऐड करके इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, कोई गुठली इसमें नहीं है। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ और 2 कप दोबारा और फिर से 2 कप, टोटल मैंने 6 कप पानी इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 3 कप दही था और उसमें मैंने 6 कप पानी ऐड करके इसकी लस्सी रेडी की है। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में 3 से 4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। जी, तो तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है और बहुत प्यारी सी ज़ीरे की खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का आमलेट कट प्याज ऐड करेंगे और इसको सौटे करेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ये मुलायम सा हो जाए। इसको भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इस पॉइंट पर चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखिएगा। ये देखें, इसी तरह से सेम। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, जो कि 3 से 4 अदद मैंने ली हैं। इसको भी डालकर हम तकरीबन 1 आध मिनट के लिए अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, पकाएंगे। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे और इस पॉइंट पर हम इसमें अपनी जो हमने लस्सी बनाई थी दही की, बेसन की, वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर जिस बोल में हमने बनाई थी उसमें आधा कप में मज़ीद पानी ऐड करके अच्छे से हिलाकर उसको इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तकरीबन 6 कप पानी हमने लस्सी बनाते वक्त डाला था और आधा कप पानी हमने बाद में इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, कड़ी का कलर चेंज हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता पकती जाती है और इसका कलर चेंज होता जाता है, डार्क ब्राउन होता जाएगा ये। पहले तो इसका कलर बहुत लाइट था और अब देखें येलो शेड में आ रही है। और साइड से देखें, आपको किनारे नज़र आ रहे हैं कि कितना पानी इसका कम हुआ है। और इसी पॉइंट पर आकर हमने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत। आप चख कर दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। और साइड से देखें इसका पानी पहले कितना था और ये पक पक कर कितना कम रह गया है। बहुत थिक हो रही है, बहुत ज़्यादा थिक भी हमने नहीं करनी, लेकिन अभी हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। और फिर हम इसको दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देते हैं हल्के फ्लेम पर पकने के लिए। और दूसरी तरफ हम अपने पकोड़ों के लिए बैटर बना लेते हैं। मैंने 2 कप बेसन लिया है और उसमें मैंने पालक ऐड की है तकरीबन 1 कप, आमलेट कट प्याज है मीडियम साइज़ का 1, नमक हस्बे ज़रूरत,
सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, आप कुटी हुई मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी, जिस तरह का आपको टेस्ट पसंद हो। और साबुत धनिया इसमें ऐड किया है 1 चम्मच खाने का, और मीठा सोडा इसमें ऐड किया है चुटकी भर। और अब इसको हम सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, और बहुत पतला भी इसका हमने बैटर नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम देखेंगे कि पानी इसमें मज़ीद कितना जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जितना पानी ऐड होगा साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। जी ये देखें, तकरीबन 1 कप के करीब पानी मैंने इसमें डाला है, और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। और कढ़ाई का जो तेल है वो गर्म हो चुका है। सरसों के तेल में हम पकोड़े हमेशा निकालते हैं और इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो सरसों का तेल लिया है मैंने, और उसमें अब हमने जो बैटर बनाया है अपने पकोड़े उसमें हम निकाल लेते हैं। जिस तरह की भी शेप आपको पसंद हो, स्पून के साथ आप ऐड करना चाहें या हाथों की मदद से, तो वो आप को जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं। छोटे बना लें या बड़े बना लें, मैं तकरीबन नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। और सारे पकोड़े हम इसमें बैटर ऐसा ऐसा करके ऐड करके हम निकाल लेंगे। इनकी अभी हम साइड चेंज नहीं कर रहे, ब्राउन हो जाएंगे एक तरफ से तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी तो ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, और चूल्हे का फ्लेम मैंने लो कर दिया था। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। इसको अब हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा इन पे कलर आया है। जी तो माशाल्लाह से देखें पकोड़े रेडी हैं, और बाकी के जो बैटर बचा था उसके भी हम निकाल लेते हैं सेम एज इट ही। जी तो ये भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, और इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, ये हमने निकाल लिए हैं, और अब हम इनको साइड पे रखते हैं। और अब हम करते हैं तड़के की तैयारी, जो कि अब हमने अपनी कढ़ी के लिए लगाना है। मैंने 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें 2 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने कट लगाया है, और लो फ्लेम पे हम इनको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये बहुत अच्छे से हो गई हैं, कड़कड़ा रही हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भरकर देगी मिर्च का। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, वरना आप स्किप कर दें। जी तो हमारा तड़का रेडी हो गया है ज़बरदस्त सा। और जो हमारी कढ़ी रेडी हुई थी उसमें हम अपने पकोड़े ऐड करेंगे जो हमने बनाए हैं। फ्लेम अभी बिल्कुल लो सा ऑन है, और इसमें सारे पकोड़े हम डुबो देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़का, और ये रहा हमारा तड़का। अब हमने इसमें तड़का ऐड कर दिया है, और तड़का ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी।
जी, तो हमारी कढ़ी पकौड़ा रेडी हो चुका है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है कि आप किस तरह से बनाते हैं और आपकी रेसिपी में और मेरी रेसिपी में क्या चेंज है। जी, तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।